हेलो 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 हेलो, आई एम बैक। माँ काली के मैसेजेस लेके आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपके सामने एक नया फेज लेके आ रहे हैं, आपको नीडर बना रहे हैं, क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। देखेंगे ये रीडिंग अगर आपके सामने पहुंच रहे हैं, यू आर अट्रैक्टिंग दिस फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप माँ काली के करीब हो, आप माँ काली के प्रार्थना को लेके चल रहे हो, माँ काली को विश्वास करके चल रहे हो। दिस इज इनफ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे बड़ा बात, द वे यू हैव कमेंटेड, जिस तरीके से आप लोग कमेंट किए हो, मेरा दिल को छू गया है। थैंक यू सो मच। यस, मल्टीपल रीडिंग्स लेके आऊँगा ही आऊँगा, देखते रहिएगा। ओके, लेट्स सी माँ क्या कह रहे हैं आपको। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं, ये आपके लिए है। कोई ज़ोडियक कुछ भी साइन के लिए नहीं है। ये इंट्यूटिव चैनल है, कोई लॉजिकल चीज़ों का जगह नहीं है। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे एक संदेश चाहिए, मुझे जानना है मैं मुझे क्या करना है, एंड संदेश हाजिर है। आप इसको मान के चलिए। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है, यानी कि जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। चाहे 10 साल के बाद भी ये रीडिंग देख रहे हो, दोबारा ये रीडिंग आपके सामने आ रहे हैं, दिन में कभी भी ये रीडिंग सामने आ रहे हैं, यू नीड टू लिसन इट। ठीक है, लेट्स सी। जय माँ, जय माँ, जय माँ। ओम काली काली महाकाली, काली की पापहरणी, धर्म कामर्थ मुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। मेरे चैनल पे सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ये एज ए स्पिरिचुअल मैसेज आप सुन सकते हो, एज ए यूनिवर्स गाइडेंस आप सुन सकते हैं, एंड एज ए सोल गाइडेंस आप सुन सकते हैं। लेट्स सी आपके पास्ट। योगा शक्ति माँ, कहीं ना कहीं सरेंडर करना सीख रहे हो आप, कहीं ना कहीं सब कुछ माँ के हाथ पे दे दिए हो आप। देखो, योगा शक्ति माँ अक्सर नेगेटिविटी के समाप्ति सूचना करते हैं कि हाँ, नेगेटिव चीज़ें खत्म हुआ, सेल्फ राइचियसनेस खत्म हुआ, ग्रीड खत्म हुआ, कन्फ्यूजन्स खत्म हो रहा है। लाइक आपकी लाइफ में बैक टू बैक कुछ डार्केस्ट फेजेस चल रहा था, और आई थिंक ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कल था न्यू मून, राइट। सो न्यू मून जब होता है तो अब हम लोग रिलीज करते हैं चीज़ों को, कुछ नया शुरुआत करते हैं। बट ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ रिलीज करके नया शुरुआत, जब हम रेडी हो जाते हैं। योगा शक्ति माँ यही इंडिकेशंस दे रहे थे कि आप पहले रेडी नहीं हो रहे थे कोई नए चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। आपको लग रहा था कि नहीं, जो चल रहा है वही सही है, क्योंकि वो आपके कुछ ईगो को सेटिस्फाई कर रहा था, कुछ चीजें आपको मिल रहा था, बट दैट वाज नॉट फुलफिलिंग एट ऑल। समथिंग वाज नॉट फुलफिलिंग, इट इज लाइक इट इज फेडिंग अवे। एक चीज जो आपके लिए फुलफिलिंग नहीं था, बट आप कर रहे थे इन अ होप कि एक ना एक दिन वो फुलफिलिंग हो जाएगा, वो चीज चला गया है, एंड नाउ यू आर गोइंग टू गेट समथिंग ब्यूटिफुल एंड मीनिंगफुल टू योर सोल। जो चीज आपके सोल के लिए मीनिंगफुल है, ब्यूटिफुल है, वो आपको मिलेगा। किसी किसी के लिए आप कल बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील किए, आप बहुत लोनली फील किए, बट वो एक प्रोसेस था। बट अब धीरे धीरे आप अपना एनर्जी को गैदर कर रहे हो, आप अपना वाइब, आप अपना फ्रीक्वेंसी को सही जगह पे लेके आ रहे हो, बिकॉज यू नाउ नो वन थिंग कि माँ के भरोसा करके सब कुछ करना है। खराब चीज़ें सही टाइम पे नहीं होता है, सही चीज़ें गलत टाइम पे नहीं होता है। सो मुझे लगता है कि आपने वेट करना स्टार्ट कर लिए हो कि मुझे अब इंतज़ार करना है, मुझे इंतज़ार करना है, मुझे वाइविंग करनी है, मुझे सही फ्रीक्वेंसी में रहना है, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे डेस्परेट नहीं बनना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं बनना है, रोना नहीं है। हो जाएगा, हो जाएगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। अभी नहीं हो रहा है, हो जाएगा। बट इसके लिए आपको रोना नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको कंप्लेन करना नहीं है। योगा शक्ति माँ कहते हैं कि एक डार्केस्ट फेजेस का समाप्ति हुआ है। माँ के करीब रहिए, माँ से मदद मांगते रहिए, हर चीज सरेंडर कीजिए कि हाँ, सही वक्त पे सही चीज हो रहा है, राइट थिंग्स आर हैपनिंग एट राइट टाइम। यही आपके काइंड ऑफ अफर्मेशंस होनी चाहिए। सही चीज सही समय में है, सही चीज सही समय में होगा, सही चीज सही समय में होगा, सही चीज सही समय में होगा। राइट थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एट राइट टाइम। सो योगा शक्ति माँ कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ, जो चीज़ आपको नहीं मिला वो बाद में मिल जाएगा, वो समय सही नहीं था। प्रोबेबली यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट टू गेट समथिंग, मे बी आप बहुत कोशिश किए थे, खुद को पुश किए थे, बर्न आउट फील कर रहे थे,
कोई बात नहीं, इट वॉज अ लाइफ लर्निंग लेसन। माँ टेस्ट ले रहे थे, परीक्षा लिए थे और उस परीक्षा में पास हुए हो। ऑल्सो किसी ने आपको कन्विंस करने की कोशिश की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कन्विंस्ड हो चुके थे बाहर के लोगों से कि वो सही आप गलत। बट अब माँ कह रहे कि ये सब कन्फ्यूजन एक जनरल व्यू है। लोग दरअसल ऐसे सोचते हैं, सभी लोग जनरलाइज करते हैं, स्टीरियोटिपिकली सोचते हैं, कोई यूनिक नहीं है। आपके अंदर वो यूनिकनेस है, आपके अंदर वो यूनिकनेस ही आपको एक व्यतिक्रमी इंसान बनाते हैं, एक यूनिक इंसान बनाते हैं। सो डोंट गेट इजीली कन्विंस्ड। मुझे लगता है कि ये समाज, ये कॉन्सेप्ट लाइक कई कबार आपके मन में बहुत डाउट क्रिएट किए हैं कि सभी लोग सही कर रहे हैं, आप शायद गलत कर रहे हो, शायद आप ही को भी दूसरों की तरह सेम तरीके से कुछ करना होगा। बट नो, माँ कह रहे हैं कि यू आर यूनिक, आपका पथ भी यूनिक है। तो जिस तरीके से उन लोगों को सक्सेस मिला है, वैलिडेशंस मिला है, जरूरी नहीं है कि आपको भी सेम तरीके से सक्सेस और वैलिडेशंस मिलेगा। आपका पथ यूनिक है, आप अपना काम करते रहिए, सरेंडर कीजिए कि हाँ सही वक्त पे माँ सब कुछ दे देंगे, वही आपके लिए सही होगा। सो पास्ट के फ्रस्ट्रेशंस पास्ट में रखिए, चीजें होगा बट अभी नहीं होगा, बाद में होगा, सही वक्त पे सही चीज होगा, ये कंसिडर करके चलिए। जो नहीं मिला है आपको वो उस समय के लिए नहीं था, बाद में माँ आपको प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सी आपके प्रेजेंट। किसी किसी के लिए ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि कुछ चीज खरीदना चाहते हो ना अभी, तो प्लीज रुक जाओ। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी मत करो, कहीं पे अभी जाके ज्वाइन मत कर लो, किसी को अभी जाके हाँ मत बोल दो, कुछ दिन देख लो। ओके, कुछ दिन देख के चलो। जो चीज़ों से हम लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं ना, जो चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा चाहने लगते हैं ना, उस टाइम पे योगा शक्ति माँ कहते हैं कि ये सही टेक्निक नहीं है। पसंद जो भी पसंद है वो खरीद लेते हो, नो। कई बार आपको देखना पड़ता है कि क्या मैं ज़्यादा खरीद रहा हूँ, क्या मैं अननेसेसरीली चीज़ें परचेस कर रहा हूँ, क्या मैं अननेसेसरी मेरा एनर्जी गवा रहा हूँ, नो, राइट। सो ये इसीलिए माँ कह रहे हैं कि संयम, सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। आप अपने पास्ट को अपने संयम से सुधारो। बहुत सारी चीज बच्चे को पसंद आता है, हर बच्चे को हर चीज चाहिए, बट उनके माँ को पता है कि क्या उनको देना है क्या नहीं। सो आप भी किसी चीजों को पसंद कर रहे थे, आपको अभी खरीदना था, आपको बुक करना था ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे, जो भी है, फिलहाल ठहर जाओ, फिलहाल ठहर जाओ। पास में जो नहीं मिला है उसको लेके अभी मत बैठ जाओ, ठहर जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट फॉलो समवन, डोंट ब्लाइंडली फॉलो समथिंग। आप अपने हिसाब से चलिए। ओके, डोंट ट्राई टू कन्विंस समवन एल्स, किसी को कन्विंस भी मत करो और किसी को सलाह भी मत देने के लिए जाओ। काइंड ऑफ लोगों को करने दो उनका काम, आप अपना काम करते रहो। बेसिकली ये मैसेज है कि भाई आप अपने ऊपर ध्यान दो, जो नहीं हो रहा है वो हो जाएगा। फिलहाल जो आप कर सकते हो उस पर ध्यान दो, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर आप मत ध्यान दो। ओके, कुछ चीजें हैं आपके कंट्रोल के बाहर, बट फिर भी आप उस चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, नो। ये जो आपके फ्यूडाइल अटेम्प्ट्स है, इसको आप करना बंद करो। पास्ट को सुधरने का फ्यूडाइल अटेम्प्ट्स, ठीक है, सही वक्त पे सही चीज हो जाएगा, कंसिडर कीजिए। लेट्स सी आपके प्रेजेंट। कुंडलिनी शक्ति किसी किसी के लिए अवेकनिंग का कार्ड है, किसी किसी के लिए आप जागृत हो रहे हो, किसी किसी के लिए एक नए कॉन्शियसनेस, एक नए वैल्यू, सेल्फ वैल्यू ऐड हो रहा है। देखो, कुंडलिनी शक्ति का बेसिक मतलब है कि आप जागृत हो रहे हो, आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, आपके अंदर शक्ति जागृत हो रहा है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स जागृत हो रहा है। क्या होता है शक्ति जागरण? जैसे कि एक बॉडी में अगर जान आ जाता है तो वो बॉडी चलना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली एक शरीर के अंदर अगर जान आ जाता है तो वो शरीर चलना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। आपकी जिंदगी में एक नए अवेयरनेस आ रहे हैं, आपके आंखों में एक नया रोशनी है, आपकी जिंदगी में एक नया रोशनी है। कुंडलिनी शक्ति तब अपीयर करते हैं आपकी जिंदगी में, ये कार्ड, जब आपको माँ मैसेज प्रोवाइड करते हैं कि जो हो रहा है उसको होने दो। यू डोंट हैव टू डील विथ अदर स्टाफ। लाइक आपके जब भी कुंडलिनी शक्ति अवेकेंड होते हैं तो मूड स्विंग्स होता है, जिंदगी के पैटर्न बदल जाता है। आप जो जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे वो आपको समझ में नहीं आता है। आपको बार बार ऐसा ही लगता है कि क्या आप गलत कर रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा, इतना सब कुछ इतना कैओटिक क्यों लग रहा है, क्यों आपका रूटीन ब्रेक हो रहा है, क्यों आप बदल रहे हो, क्या आप कुछ गलती कर रहे हो? नो, आप स्पिरिचुअली इंटैक्ट हो। रैदर आप बहुत अच्छे तरीके से इनर वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअल वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ये जो कैओस है
ये कैओस एक इंडिकेशन है कि आप बदल रहे हो, इसीलिए ये कैओस आपका नजर आ रहा है। पहले यही सब चीजों को आप बहुत पसंद करते थे, अब ये सब चीज पसंद नहीं कर रहे हो आप। सो कुंडलिनी शक्ति मीन्स यहाँ पे मैसेज है कि लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन, जो हो रहा है उसको होने दो। प्लीज किसी चीजों को कंट्रोल मत करो, कि प्लीज किसी पास्ट को पकड़ के मत बैठो। आप बदल रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एक रिबर्थ हो रहा है, महासमाप्ति हुआ था, वहां से कुछ चीज ग्रो करे। सो योगा शक्ति सेम चीज बताए है कि आपको कुछ चीज एंड करना था और आपने एंड किए, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मैंने एंड किया, क्या मैंने सही किया या फिर मैंने गलत किया। कुंडलिनी शक्ति बता रहे कि सही गलत आपके हाथ में नहीं है, इट्स जस्ट अ पैटर्न। लाइक आप एक नदी से जा रहे हो एंड सडनली आपने देखा कि उस नदी का जो फ्लो है वो बढ़ गया है, तब आप उस नदी से नहीं, रैदर कुछ और रास्ते से जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में एक चेंज हो रहा है, एक पॉजिटिव चेंज हो रहा है। जो शक्ति आपके पास नहीं था वो शक्ति मिलेगा, जो फोकस आपके पास नहीं था वो फोकस मिलेगा, जो चीज आपके पास नहीं था अब वो चीज अवेलेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनली आपका उस कार्मिक बैगेज से मुक्ति मिल चुका है। कुंडलिनी शक्ति मतलब शिव शक्ति अवेकनिंग, बट इस चीजों को बेचा जाता है कि ओ आपके पास शिव शक्ति अवेकनिंग है। शिव शक्ति अवेकनिंग मतलब जब आप अपनी ईगो से चीजों को देखना बंद करते हो और जब आप अपनी इनर सेटिस्फेक्शन से चीजों को समझते हो। जैसे कि शिव जी को आप देखेंगे हमेशा एकदम कूल कंपोज होके वो बैठे हैं, और माँ को आप देखेंगे कि वो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो मतलब डिवाइन फेमिनाइन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिक्योरली, बहुत सॉफ्टली, बहुत सीक्रेटली काम करते हैं, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो बहुत ही कूल और कंपोज होके बैठ जाते हैं। आई थिंक कि यही एक मेटाफॉर है कि आपके जिंदगी में आपका इंट्यूशन सारे चीजें आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और आपके पास जो डिटर्मिनेशन, फेथ एंड करेज है वो चुपचाप उस सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक बच्चे को जब अपना माँ पढ़ाते हैं, कुछ सुनाते हैं, और वो बच्चा मतलब वो स्टोरी सुनते सुनते सो जाते हैं, दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। आपका मन आपके सामने सारे स्टोरीज लेके आ रहे हैं, आपका मन आपको बता रहे हैं कि क्या करना है, कहाँ पे जाना है, किस तरीके से चलना है, और आप एक अच्छे बच्चे की तरह समझ रहे हो। दैट इज एग्जैक्टली शिव शक्ति अवेकनिंग। जब आप देखते हो कि ओके आप सही नहीं हो, कोई और सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, सिर्फ केवल डिवाइन सही है, तब बेसिकली आपका शिव जी का अवेकनिंग हो जाता है। और शक्ति जब आप धीरे धीरे अपनी इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करते हो कि ठीक है मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मुझे वो रिपीटेड नंबर्स दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स मेरे से कनेक्टेड है, मुझे लग रहा है कि मेरे पास पावर है, मैं सपना देख रहा हूँ, मैं लोगों के सच को समझ रहा हूँ, मैं लोगों के मन की भावनाओं को समझ रहा हूँ, मंदिर में मैं एक अलग कुछ फील कर रहा हूँ, जब आसमान की तरफ देख रहा हूँ तो कुछ अलग फील कर रहा हूँ। तो क्या ये सब झूठे हैं? मैं जब भी किसी को बताते जा रहा हूँ तो सब कह रहे हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी है, बट आपको लग रहा है कि आपके अंदर एक स्पेशल पावर जागृत हुआ है, जब से आप उठे हो तब कुछ बदल सा लग रहा है। यस यू आर अवेकेंड नाउ, यस यू आर अवेकेंड नाउ। नाउ आपके पास वो सारी पावर अवेलेबल है जो पहले नहीं था। क्यों पहले नहीं था? बिकॉज पहले आप हमेशा अपने खुले आंखों से यानी कि फिजिकल आइज से चीजों को देख रहे थे, बट अब आप मन के आंखों से चीजों को देखना स्टार्ट किए हो। आपको पता चल रहा है कि क्या है आपके सोल पर्पस, आपको पता चल रहा है कि क्या है आपकी ड्यूटी। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत पैसे के पीछे भाग रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे प्रॉफिट करना है, मुझे प्रॉफिट करना है, मुझे प्रॉफिट करना है, ये सोचे थे, और इसीलिए लॉस हो रहा था। नाउ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे मेरा काम करना है, प्रॉफिट तो बाद में देखा जाएगा, मैं तो पहले मेरे सोल पर्पस को डिस्कवर करूंगा। मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, मुझे जानना है कि क्यों ऊपर वाला, माँ काली, शिव जी मुझे इस धरती पे लेके आए, मेरा पर्पस क्या है। और एक बार जब आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड हो जाते हो तब चीज़ें ऑटोमेटिक पायलट पे चलना स्टार्ट कर देते हैं आपके कार। तो मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा फेज स्टार्ट हो रहा है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यू आर एंटरिंग इनटू अ ब्राइट फेज, यू आर एंटरिंग इनटू एन अबंडेंस फेज। मुझे लगता है कि आप इस टाइम पे क्लेम कीजिए कि आई एम लिविंग माई हैप्पी लाइफ, मैं मेरे सबसे बेस्ट लाइफ जी रहा हूँ, मैं सबसे बेस्ट लाइफ जी रहा हूँ। आई एम लिविंग माई हैप्पी लाइफ, आई एम लिविंग माई हैप्पी लाइफ, आई एम लिविंग माई हैप्पी लाइफ, आई एम लिविंग माई हैप्पी लाइफ। और जब भी आप ये आई एम लिविंग माई हैप्पी लाइफ कहेंगे, आप इमेजिन कीजिएगा कि आपके सर पे एक बहुत वाइट सा कलर का एक रोशनी जैसा, एक ऑरा जैसा है, और वहां से कंप्लीट रोशनी आ रही है आपकी बॉडी पे और आपको हील कर रहे हैं। That is Shiv Shakti awakening. When you are visualizing that Ma and Shivji are in front of you and they are giving you blessings, okay, that is basically Shiv Shakti awakening. और आप देखेंगे कि आपके अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन एंड आपके अंदर के डिवाइन फेमिनाइन एक होकर आपको मदद कर रहे हैं। सो
यहाँ पे किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम रियूनियन का संकेत है कि आपके ट्विन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। अगर आप ये सब चीज़ आपके दिमाग में घुसते नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, हर एक के ज़िंदगी में एक एक डिवाइन काउंटर पार्ट रहता है और वो एक ना एक लाइफ टाइम में मिलता है, किसी किसी के लाइफ टाइम में नहीं मिलता है। सो इट्स वेरी रेयर टू गेट आवर डिवाइन काउंटर पार्ट। एवरी लाइफ टाइम में भी वो मिल जाएगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बट सिंस कुंडलिनी शक्ति आए हैं सो देयर इज अ चांस कि आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मिल सके। बट नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लव लाइफ और लव रीडिंग हियर। डिवाइन काउंटर पार्ट ये कोई भी हो सकता है, ये आपके पेट हो सकता है, ये आपके दोस्त हो सकता है, ये आपके कोई एक ऐसे मेंटर हो सकता है जिससे आप हूबहू अपने लाइफ को समझ सकते हो। सो नॉट नेसेसरीली अ पार्टनर, बट हाँ मोस्टली जैसे कि मैं मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया हूं कि थ्रू अ स्पेशल पर्सन ये सोल पर्पस आपको समझ में आ जाएगा। सो आपको भी वही एक स्पेशल सोर्स और स्पेशल मेंटोर या फिर एक स्पेशल पथ मिलने वाला है और उसी से आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे कि क्या है एग्जैक्टली, क्यों इतना वीडियोस देख रहे हो, एग्जैक्टली क्यों रिपीटेटिव नंबर्स, क्यों आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा हो रहा है, व्हाई यू आर अलाइनिंग नाउ विद द यूनिवर्स। आप जो जो वीडियोस को इग्नोर करते थे, आपको लगता था कि ये सब बकवास है, आप कभी आपको कभी भी उस तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, बट सडनली आपका मन क्यों कहने लगा है कि एक बार सुन लेता हूँ, ज़रूर इस बार कुछ होगा, ज़रूर इस बार कुछ होगा। दैट्स बिकॉज योर सोल इज कंस्टेंटली टेलिंग यू कि येस दीज ऑल थिंग्स एग्जिस्ट, सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं, बट आप उस टाइम पे सो रहे थे, अब आप जागृत हो चुके हो, अब आप उस एनर्जी को फील कर पा रहे हो। दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, नहीं तो ये वीडियो आपके सामने नहीं आएगा। समटाइम्स आई फील कि जितना अनकंडीशनल होके बच्चे की तरह आप इस पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को देखेंगे, उतना ही ये ब्रह्मांड मिस्टीरियस होगा, और जितना शातिर होके इस दुनिया को देखेंगे उतना ही आपको लगेगा कि ये बेदर्द दुनिया है। सो आई थिंक यूनिवर्स इज बेसिकली टेलिंग यू कि बी इनोसेंट, और आपको किसी भी चीज़ों को ट्रस्ट करना नहीं है बाहर से, आपको अंदर से समझना है। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल बिलीफ सिस्टम। कितना भी क्रिस्टल्स पहन लो, कितना भी कुछ कर लो बाहर से, उससे आपके स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी का कुछ नहीं होगा। जब तक ना आप अपना जेन्युइन प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, जब तक ना उस ऑनेस्ट पथ को आप अप्लाई कर रहे हो, तब तक आपके लाइफ में वो पीस नहीं आएगा। आपको हमेशा लगेगा चिड़चिड़ाहट, आपको हमेशा लगेगा कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स है। और जब आप ठान लोगे कि कोई भी कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे सोल पर्पस से कोई हटा नहीं सकता, दैट शुड बी योर बिलीफ सिस्टम, दैट इज बेसिकली शिव शक्ति अवेकनिंग। आप कभी भी इनसिक्योर फील ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके खोने के लिए कुछ नहीं है। आप इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी चीज को पोजेस करके नहीं बैठे हो। यू कांट इवन पोजेस योर ओन बॉडी, सो देन व्हाई दिस पोजेसिवनेस, राइट? शिव शक्ति वही बताते हैं कि आपको वो इस दुनिया में लेके आए हैं, आपको वो सही जगह पे लेके जाएंगे। यू जस्ट नीड टू टेक अ चिल पिल, उनको ट्रस्ट करो, वो आपको सही जगह पे लेके जाएंगे। सो लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन, जो हो रहा है उसको विश्वास करो। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, ओके? लेट्स सी आपके फ्यूचर। तो मुझे क्यों ऐसा लगता है कि किसी किसी के लिए एक नए जॉब, किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम रियूनियन, किसी किसी के लिए ये नए रियलाइजेशंस, किसी किसी के लिए वाकई में एक स्पिरिचुअल पथ आप स्टार्ट कर रहे हो, ऑकल्ट की दुनिया में आप कदम रख रहे हो। फ्यूचर त्रोमानगोमा इस टाइम पे बेसिकली आपको बता रहे हैं कि अब होने वाला है जस्टिस। मां बदला लेंगे, मां बदला लेंगे उन सब आपके हेटर्स के। क्योंकि देखो, त्रोमानगोमा तभी अपियर करते हैं जब कुछ चीज आपके वेल बीइंग के लिए सही नहीं होता है, जब कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जब कुछ लोग आपको परेशान कर रहे होते हैं। और त्रोमानगोमा जब आते हैं तब बेसिकली जिन लोगों के पास प्योर हार्ट रहता है, लाइक जिनके दिल बहुत इनोसेंट रहते हैं, उनको माँ अपने करीब बुला लेते हैं। और जो दूसरों के लिए नुकसान पहुंचाते हैं और जो खुद के लिए भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, उनका पैर कांपना स्टार्ट कर देता है। सो आई थिंक आपकी जिंदगी से कुछ लोगों को माँ कट ऑफ करने वाले हैं, या फिर कुछ लोगों का माँ देख लेंगे। काइंड ऑफ दिस इज अ मैसेज कि कुछ हेटर्स है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं, या फिर आपसे बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं, और माँ उन लोगों को पॉइंट आउट किए हैं। सो यहाँ पे त्रोमानगो माँ बेसिकली आए हैं टू टेल यू कि माँ बदला लेंगे, माँ सबको बदला लेंगे। जो आपके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय का, उस इनजस्टिस का बदला माँ लेंगे।
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ कह रहे हैं कि एक ऐसे इश्यूज है आपकी जिंदगी में जिस इशू को आप समझ रहे थे कि कभी नहीं सॉल्व होने वाला है वो इशू, कभी नहीं खत्म होने वाला है वो किस्सा, कभी नहीं कर पाने वाला वो इशू, वो खत्म हो जाएगा। त्रोमा नगबोमा एक ऐसा इंपॉर्टेंट फेज का बात करते हैं कि आपको लगा था कि आपको कभी नहीं आएगा वो चीज़, कभी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज को आप खत्म करेंगे, ऐसे ही एक अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट से आप बाहर आएंगे। त्रोमा नगबोमा तब आते हैं जब आप डर रहे हो, जब आप कोई एक्शंस नहीं ले रहे हो, जब आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा डिप्लोमेसी मेंटेन करना है। जब आप चुप हो जाते हो तब माँ आपको पुश करते हैं कि करो, तुमको करना ही है। माँ बार बार कह रहे हैं कि बहुत हो गया आपका ये अच्छापन, बहुत नेगेटिव लोगों को आप साथ दिए हो, बहुत कोशिश किए हो आप, किसी भी काइंड ऑफ लोगों के साथ रहने के लिए बहुत ही कोशिश किए हो आप। अब यू नीड टू कट समवन ऑफ एंटायरली, कॉर्ड कटिंग होगा। और कॉर्ड कटिंग होगा मतलब क्या है, टॉक्सिक कार्मिक कॉर्ड कटिंग होगा। त्रोमा नगबोमा जब आ रहे हैं उसका मतलब साफ है कि माँ कह रहे हैं कि नेगेटिव लोगों के साथ आप पैसिवली नहीं चल सकते हो, लाइक उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके नहीं चल सकते हो। इन लोगों का दवाई एक ही है, कंप्लीट कट ऑफ, कंप्लीट कट ऑफ। सो हो सकता है कि आप डर रहे थे किसी चीज़ों को कट ऑफ करने से, उन लोगों के अत्याचार सह रहे थे, उन लोगों से नेगेटिविटी ग्रहण कर रहे थे, उन लोगों के नेगेटिव चीज़ों का साथ दे रहे थे, आपको साथ देना पड़ रहा था। मुझे लगता है कि टॉक्सिक अटैचमेंट को आपकी ज़िंदगी से हटाने वाले हैं माँ परमानेंटली, आपको एक इश्यू से बाहर लेके आने वाले हैं माँ, आपको निडर बनाएंगे माँ, आपको कट कट करने के लिए माँ कह रहे हैं बिकॉज आप पहले की तरह वो इंसान नहीं हो, अब आप बदल चुके हो एंड यू नीड टू टेक एक्शंस। आपको बदलना है, आपको एक्शंस लेना है। आप पहले की तरह कंफर्टेबल डिल्यूशंस पे बैठ नहीं सकते हो। नाउ आपको सच पता चल चुका है और हो सकता है कि किसी के सच पता चलेगा बिकॉज इट्स अ कुंडलिनी शक्ति, एंड उस सच पता चलने के बाद आप अल्टीमेटली किसी को कट ऑफ करेंगे, किसी से लड़ के नहीं, रैदर आप अपने उसूलों के साथ चलेंगे। लोगों को कहेंगे कि ठीक है, तुम लोगों को जो कहना है कहो, मैं रहूंगा मेरा साथ, मैं कभी भी किसी गलत चीजों का साथ नहीं दूंगा। आई एम गोना बी एब्सोल्युटली ट्रू टू माई सेल्फ। तो माँ यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने ऑनेस्टी से काम करो, आपको जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको माँ देख लेंगे। कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि शत्रु का पराजय निश्चित है, कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि काइंड ऑफ आप फेस करेंगे प्रॉब्लम को और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व भी करेंगे। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि कुछ पेंडिंग इश्यूज को लेके आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बट इस पे डरने का कोई बात नहीं है, आपको मुकाबला करना है एंड उस इश्यूज का सामना करना है एंड देन उस इशू को रिजॉल्व करनी है। आई थिंक यू आर गोइंग टू एनकाउंटर विद अ प्रॉब्लम एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। नंबर 6 मतलब आप जीतेंगे और वो आप अपने बलबूते पे जीतेंगे, आप अपने आत्मसम्मान के साथ जीतेंगे, बट यू हैव टू फाइट। तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि ये जो आप अपने पैटर्न क्रिएट किए हो, लाइक डेली रूटीन में कुछ पैटर्न हो या फिर आपकी जिंदगी में कुछ पैटर्न है जिस पे गलत चीजों का साथ आप दे रहे हो जो आपको साथ नहीं देनी चाहिए। हो सकता है कि आप आदत से मजबूर हो, आप एडिक्टिव हो चुके हो किसी चीजों से, या फिर किसी टॉक्सिक एलिमेंट को अपने लाइफ में लेके चल रहे हो, आप छोड़ नहीं पा रहे थे उस चीजों को। फाइनली मैं उसको परमानेंटली कट ऑफ करवाएंगे। आपके डेली रूटीन में से कुछ चीजें ऐसे था जो आपके एनर्जी को मिसयूज करवा रहे थे, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे थे जिससे आप कोई प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, जिससे बहुत नेगेटिव थॉट्स जनरेट हो रहा था। तो कुछ ऐसे इश्यूज को माँ रिजॉल्व करेंगे, कुछ चीज़ों से माँ कंप्लीटली छुटकारा दिलवाएंगे आपको, और हो सकता है कि ये इनर रियलाइजेशन आपको समझ में आ जाएगा कि आई शुड नॉट कंटिन्यू समथिंग। तो मुझे लग रहा है कि आप डिसकंटिन्यू करने वाले हो कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को आप अपने फ़ोन से, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से कट ऑफ करने वाले हो, एंड एट द सेम टाइम आप अपने कर्मा को सुधरने वाले हो। तो हो सकता है कि आपको जो करना था बट नहीं कर पा रहे थे आउट ऑफ फियर,
या फिर आउट ऑफ एडिक्शन आप फाइनली कहेंगे कि नहीं बाबा, मुझे सही पथ पे रहना है, सही लोगों के साथ साथ देना है, जहां पे मुझे लग रहा है कि ये चीज़ गलत हो रहा है तो उसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। सो आई थिंक आप कहेंगे कि नहीं मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। किसी किसी के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं कि अपने गुस्से पे काबू करो, बिकॉज यस आपका जो एंगर है वो बहुत हैवी है, और वो एंगर हो सकता है आपके स्पिरिचुअल ईगो को क्रिएट कर सकता है, और स्पिरिचुअल ईगो आपके फ्रीडम को काइंड ऑफ छीन सकता है। सो बेहतर होगा यही कि ग्राउंडेड हो जाइए, गुस्सा जब आ रहा है तो उस गुस्से को पी जाइए, माँ का पूजा कीजिए, एंड डेफिनेटली आप अपने ऑनेस्टी के साथ चलिए। ज़रा सा भी अगर आप पॉइंट आउट करते हो कि कोई पर्सन आपको गुस्सा दिला रहे या फिर नेगेटिविटी थ्रो करे, तो प्लीज़ अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट। किसी किसी के लिए मैसेज है कि अब तो कॉट कट करो, अब तो उस पास्ट को हटाओ, क्योंकि जब तक ना उस पास्ट को आप हटाएंगे तब तक उस इश्यूज से आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। सो यू हैव दैट की, आपके पास वो चाबी है, बट अगर आप यूज नहीं करेंगे तो वो डेडलॉक कैसे ओपन होगा। एवरी डे आप डरो मत, रेदर कुछ ना कुछ करो, एक ही जगह पे आप बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ ट्राई करना ही होगा। और जो चीज़ आपके वेलबींग के लिए खतरा है, माँ कभी उनके लाइफ में उनको आपके लाइफ में नहीं रखेगा। तो अगर कोई नेगेटिव पीपल के साथ आप बात भी कर रहे हो तो उनको आप अपने लाइफ से जाते हुए देखोगे, उससे आपको डरने का कोई बात नहीं है। समझ लीजिएगा कि माँ ही उस इंसान को आपके लाइफ से बाहर किया है, क्योंकि जो कन्वर्सेशंस आप सुने नहीं हो, आपके बारे में हुआ है, वो माँ सुने हैं। आपके पीठ पीछे में जो कन्वर्सेशंस हुआ है आपके बारे में, उसको माँ सुने हैं। इसलिए कभी माँ अपने बच्चे के लाइफ में कोई ऐसे इंसान को नहीं रखेंगे जो खराब सोच लेके चलते हैं। सो प्रिपेयर फॉर द अल्टीमेट जस्टिस, क्योंकि आपको मिलने वाला है जस्टिस, और आप अल्टीमेटली कट ऑफ करने वाले हो उस नेगेटिव कॉर्ड को। नेगेटिव एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स कट आउट हो जाएगा आपकी जिंदगी से, और आप अल्टीमेटली जीतेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, जय माँ त्रोमा नगमो, आई एम कटिंग माई पास्ट कॉर्ड, यही आप लिखिएगा, आई एम कटिंग माई पास्ट कॉर्ड, आई एम कटिंग माई पास्ट कॉर्ड। कोई भी एफर्मेशंस आप यूज कर सकते हो जो आपके मन में सही लगे। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं आपके लिए, पूरे दिन मेरे चैनल देखिए। ऑफ कोर्स अपना काम भी कीजिएगा, जब भी आपको एंटरटेनमेंट का मन लगे तो ही देखिएगा। इंपॉर्टेंट है भक्ति के पथ को फॉलो करना।